आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इंडस इनोवाइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। अगर आप कोई भी स्मॉल शॉप चला रहे हैं या किसी किस्म के जो है ना सेल एंड परचेज़ का काम है आपका, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें एंटर होने के लिए मैं इसका पासवर्ड और लॉगिन एंटर करता हूँ और लॉगिन मैंने एंटर किया। इसमें आगे सबसे फ्रंट पे जो अब चीज़ आपको शो हुई है ये इसका डैशबोर्ड है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। डैशबोर्ड में सबसे पहले जो है ना ये आपको दिखा रहा है क्विक इन्फॉर्मेशन। क्विक इन्फॉर्मेशन में ये है कि टोटल सेल जो आज के दिन हमारी हुई है, ये ऊपर डेट बता रहा है कि 3/12/2021 को जो सेल हुई है वो। ठीक है, उसके बाद अमाउंट रिसीव 3/12/2021 को जो हमारी अमाउंट रिसीव हुई है उसकी डिटेल इधर आ रही है। अमाउंट ड्यू में वो चीज़ आएगी कि अगर किसी ने हमें उधार में हमसे कोई चीज़ ली है वो आ जाएगी, ये उसने अभी बिल हमें पे नहीं किया, बाद में करेगा। तो ओवरऑल में अगर आ जाए तो ओवरऑल में हमारी टोटल सेल आ जाएगी, अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगी, टोटल अमाउंट ड्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम नीचे ये इस पोर्शन में देखते हैं तो इस पोर्शन में ऑल बिल्स आ रहे हैं, जो भी हमारे टोटल बिल हैं डेली के, जो हमारे बिल जनरेट करता है सॉफ्टवेयर वो है। और बिल ड्यू बिल्स में वो चीज़ें आ जाएगी अगर किसी कस्टमर ने हमें अमाउंट पे नहीं की मगर वो हमसे चीज़ लेके चला गया और बाद में यानी कि देगा। बाद में देने से मुराद अब उसने कहा कि मैं आपको 4 तारीख को दूंगा, तो इधर उसकी डेट आ जाएगी खुद ब खुद ही कि इस बंदे ने फलानी डेट को ये देनी थी। ये सॉफ्टवेयर में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये इसकी सेल्स की चीज़ें आ रही हैं। सेल्स में आ रही है कि किस दिन कितनी सेल हुई है। ये देखिए अब 9 तारीख को हमारी सेल सबसे ज़्यादा हुई है, उसके बाद लेस ही हुई है। ठीक है, ये तो शॉप पे डिपेंड करता है कि कितनी सेल उसकी डेली की होती है, वो इसमें आ जाएगी ग्राफ की सूरत में। इसमें आपको अपनी शॉप की प्रोग्रेस के बारे में पता चलता रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें ऑल सेल्स में भी सेम ग्राफ आ रहा है। ठीक है, उसमें हो जाएगा कि टोटल जब से हम जो स्टार्ट किया हुआ अपना काम, हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, हमारी सेल ग्राफ में कितनी सेल डेली की जा रही है। उस हिसाब से आप अपनी शॉप को मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इस पोर्शन में हूँ तो इस पोर्शन में सबसे पहले तो ये बता रहा है टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स एंड स्टॉक। ओके, हमारे पास स्टॉक में कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कितनी किस्म की हमारे पास अभी जैसे कि 8 नंबर आ रहे हैं तो 8 किस्म की चीज़ें पड़ी हुई हैं। प्रोडक्ट एंड लो स्टॉक में मुराद हमारे पास सबसे यानी कि स्टॉक की अमाउंट कितनी पड़ी हुई है, क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है प्रोडक्ट की। अगर फर्द अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 10 से कम हमारे पास कितने प्रोडक्ट पड़े हैं, तो ये हमें बता देगा कि ये व्हील कवर भी 9 बचे हुए हैं हमारे पास। इसी तरह पैनल 7 हैं, ऑयल फिल्टर जो है ना हमारे पास 5 हैं। ये चीज़ें आपको क्विक इन्फॉर्मेशन में बहुत बेनिफिशियल होती हैं ताकि आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरह रन कर सकें। आपको पता हो कि कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है और कब मंगवानी है और किस चीज़ का स्टॉक हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं इनोवाइस में, ये हमारे पास डैशबोर्ड हो गया। डैशबोर्ड के पास सेकंड इसमें ऑप्शन है इनोवाइस का। ये बिल्कुल एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जो कि आम आदमी बिल्कुल आसानी से समझ सकता है और अपनी शॉप पे इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो सबसे पहले हम करेंगे एक न्यू ऑर्डर। फर्ज करें हमारे पास एक कस्टमर आया है, हमने उसका नाम इंटर किया, जैसे कि कोई बिलाल है। बिलाल, हमने उसका नाम इंटर किया। उसने कहा कि मुझे चाहिए एक ऑयल फिल्टर चाहिए। ठीक है, हमने ऑयल फिल्टर सेलेक्ट किया तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ रही है। स्टॉक में हमारे 50 पड़े हुए हैं और जो हमने एक फ़िल्टर ख़रीदा था उसकी कीमत हमें 125 रुपये पड़ी है और ये हम इसको सेल 185 रुपये का कर रहे हैं। ठीक है, और क्वांटिटी जो कस्टमर ने हमसे डिमांड की है वो कह रहा है कि मुझे 2 चाहिए, तो हम इधर 2 इंटर करेंगे और इसे ऐड टू कार्ट कर देंगे। ऐड टू कार्ट का टाइम ये आ गया। और बिलाल ने इसके अलावा कोई चीज़ खरीदनी है, वो कह रहा है कि मुझे जो है ना व्हील कवर चाहिए। व्हील कवर हमारे पास 9 पड़े हुए हैं, कह रहा है कि मुझे 1 चाहिए, तो उसे क्वांटिटी 1 दे देंगे। उसी तरह उसकी प्राइस भी साथ आ जाएगा। ये 2 चीज़ें उसने ख़रीदी हैं। उसने हमें अमाउंट उसकी टोटल बन गई है 1020 रुपये, ये शो हो रही है। ठीक है, उसने हमें कहा कि हमने उसे 20 रुपये अगर डिस्काउंट दिया है, 20 रुपये हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, 1000 उसने हमें पे किया। ठीक है, इधर हम उसकी कैश लिखेंगे, कैलकुलेट किया तो ये हमारा एडजस्टमेंट होगी सारी। इसकी पेमेंट हमने इसको रिसीव कर ली। ऑर्डर को हम सेव कर लेंगे, हमारा ऑर्डर सेव हो गया। सेव होने के बाद इधर से प्रिंट ऑर्डर करेंगे तो प्रिंटर से आप प्रिंट ऑर्डर निकल आएगा। प्रीव्यू में आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रिंटर का प्रीव्यू कैसा होगा। अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी शॉप का जो है ना नेम आ जाएगा, हमारी शॉप का फ़ोन नंबर और एड्रेस आ जाएगा। इसमें भी हमें थोड़ी सी मार्केटिंग भी हो जाएगी साथ साथ। अच्छा, और
नीचे क्लाइंट का नाम और क्लाइंट का ऑर्डर नंबर आ जाएगा, उसकी डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा। उसके बाद आइटम्स जो उसने ख़रीदे हैं, ऑयल फिल्टर ख़रीदा है, व्हील कवर ख़रीदा है, ठीक है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी क्या थी, यूनिट प्राइस क्या थी और टोटल प्राइस कितनी बनी, ठीक है। उसके बाद टोटल प्राइस ये बनी, डिस्काउंट हमने इतना किया, उसने हमें टोटल 1000 पे किया, कैश 1000 रुपये पे हो गया, कोई चीज़ रिटर्न नहीं, बिल्कुल बिल उसका क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमने क्लोज़ कर दिया। अब इसके बाद देखें, ये हमारे पास इनोवाइस का पूरा सिस्टम हो गया। अब हमसे हम कैंसिल ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये कैंसिल करेंगे तो ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम देखना चाहते हैं कि 8 नंबर ऑर्डर पे हमने क्या क्या चीज़ें सेल की थी, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, इसको सर्च करेंगे तो ये 8 नंबर ऑर्डर आ जाएगा, जहाँ पे सिर्फ हमने एक व्हील कवर सेलेक्ट किया था। और अगर जब भी हम लिस्टेड से 9 नंबर किया था, सर्च करेंगे 9 नंबर बिलाल को हमने दिया थी, ये चीज़ें वो सारी डिटेल इधर आ गया। अब इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको अपडेट करना है तो फर्दर अपडेट करके इसको हम सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा, रिफ़्रेश करेंगे तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप न्यू ऑर्डर करना है आपने तो इधर से न्यू ऑर्डर कर सकते हैं। अगर किसी ऑर्डर को आप चाहते हैं कि ये गलत बन गया तो डिलीट कर दें, इधर से आप ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, इसको सारी डिटेल आ जाएगी, इधर से आप डिलीट प्रेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें इसकी डिलीट हो गई, ठीक है। ये इसकी इनवॉइस का हो गया। उसके बाद ऑर्डर्स में अगर आप आते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास सर्च करने के लिए, सर्च में ये है कि ऑर्डर नंबर 9 पे अगर हमने क्या क्या चीज़ें दी थी और किसके नाम का बिल था वो देखेंगे तो ऑर्डर नंबर 9 को सर्च करते हैं तो हमने बिलाल को चीज़ें दी थी, 1000 रुपये का बिल बना था, उसका टोटल अमाउंट 1020 की बनी थी। इसने डिस्काउंट हुए थे तीन जो थे ना, नंबर ऑफ आइटम थे, 3 चीज़ें हमने सेल की थी। ये नीचे भी आप देख लें कि ये टेबल में भी शो हो रहा है बिलाल का एंड वाला, जो आप अगर आप ये कॉलम देखें ना तो ये आपको शो हो रहा है बिलाल की क्या क्या चीज़ें थी, उधर सारी डिटेल लिखी है, बिल नंबर, डेट, कस्टमर का नाम, आइटम कितने थे, अमाउंट कितनी थी, टोटल टू पे, डिस्काउंट अमाउंट, कैश रिटर्न, ड्यू, सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अगर आप इसी में चाह रहे हैं कि हम इसको अपडेट करें, कि अपडेट मैं आपको एक इजी एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे है ना, ये हमारे पास बिल नंबर 4 है। बिल नंबर 4 हम सेलेक्ट करते हैं, सर्च किया, ठीक है। उसमें अभी हमें 3700 रुपये देने हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करो आज की डेट में अगर हमें वो सारे पे कर देता है, ठीक है, 0 कर देंगे हम इसको, ठीक है। 0 करके इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। ये हमें डेटा अपडेट सक्सेसफुली, इधर हमारा पे हो गया 0, ठीक है। उसकी आज की डेट में आ गई, उसकी क्लियरेंस हो गई, उसकी डेट वगैरह भी सारी साथ चेंज हो जाएगी, ऐसे ही आ जाएगी। तो ये चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे कितने बिल रह गए, हमारे पास कोई भी ऐसा बिल नहीं है जो ड्यू है, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये टोटल बिल आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम ऑर्डर्स पे। अभी हम थे, जिनने ऑर्डर्स के सारा सेक्शन दिखलाया है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स में आप आ गए तो फ़र्ज़ करें आपने नई चीज़ खरीदी है, सबसे पहले उसका हम नंबर दे रहे हैं कि हमने, जैसे ये सीरीज़ में चल रही है, इसको आप सॉर्ट कर लें। 9 के बाद अगर आप 10 नंबर है तो आपने प्रोडक्ट को दिया है, कंपनी कोई भी ABC है, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम है हमारे पास लाइट, LIG, सपोज लाइट, और इसकी क्वांटिटी हमने 5 खरीदी हैं, और इसकी सेल परचेज्ड प्राइस जो है हमारे पास वो है इसकी 500, सेल हम इसको कर रहे हैं 600 रुपये की, ठीक है। इसे एक्टिव कर देंगे। इस प्रोडक्ट को अगर हम सेव करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हमारे स्टॉक में आ जाएगी, और फर्दर यानी कि हम इसको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सेल कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को चेंज करना चाहते हैं। अब इसी लाइट को हम चाह रहे हैं कि इसकी कंपनी या इसकी प्राइस इंक्रीज़ होगी, सेल प्राइस फर्ज करें, ठीक है। इधर से आके हम जो फर्ज करें प्रोडक्ट की आईडी हमारे पास थी 10 को किया हमने सर्च, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि इसकी प्राइस जो है ना इंक्रीज़ कर दें 50 रुपये इंक्रीज़ करके इसे एक्टिव करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे। ये हमारे पास इसकी प्राइस जो है ये तरीके अपडेट हो गई।
ठीक, इसी तरह कोई भी चेंजेस आप करके अपडेट कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट हमारे पास ख़त्म हो गया, हम उसको सेल ही नहीं कर रहे, ठीक है, उसको हम फर्दर हमने उसके साथ कोई भी काम नहीं करना उस प्रोडक्ट के साथ। जैसे कि ये प्रोडक्ट नंबर 4 में SDP जैसे लिखा है, इधर से आएंगे आप, इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, SDP को सिलेक्ट किया और इधर से आपको डिलीट कर दिया। ओके, प्रोडक्ट नंबर 4 डिलीट हो गई। इसी तरह आप सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप एक्सेल की फ़ाइल में अपनी सारी प्रोडक्ट का डेटा निकाल सकते हैं। ये आपके पास आ गई एक्सेल की फ़ाइल, इसमें प्रोडक्ट का नाम, कंपनी, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, इन स्टॉक में जितनी भी है वो, इज एक्टिव फॉल्स, ये भी आ जाएंगी, ठीक है। इसको आप सेव कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट का सेक्शन हो गया, बिल्कुल सिंपल सा ये प्रोडक्ट का सेक्शन है, ये ऑर्डर्स का सेक्शन है, ये इनवॉइस का सेक्शन है और ये डैशबोर्ड है। ये बिल्कुल लाइट सा सॉफ्टवेयर हमने अपने रेगुलर कस्टमर के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों को जो ना अपनी चीज़ें सेल करने में कोई भी दुश्वारी ना हो। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।